नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पाठशाला में। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर से आधारित कुछ एमसीक्यूज जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहल के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी निपुण, ऑप्शन सी दीक्षा, ऑप्शन डी स्वयं। उत्तर देने के लिए 5 सेकंड। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उल्लास। 27 मई 2026 को उल्लास पहल के तहत सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए स्मार्ट टिप, सिक्किम अब पूर्वोत्तर भारत का तीसरा और देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसका मुख्य फोकस वयस्क शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 115 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 125 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर के लिए 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 125 दिन। सरकार ने VBG रामजी अधिनियम के तहत ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। मौजूदा KYC सत्यापित मनरेगा कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक कि नए कार्ड नहीं मिल जाते हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक तौर पर मनरेगा का स्थान लेगा। यह ग्रामीण रोजगार ढांचे में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वीकृत सार्थक PDS अम्ब्रेला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को मुफ्त बीज और उर्वरक उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन परिवहन और हैंडलिंग हेतु सहायता, ऑप्शन सी प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना का विस्तार, ऑप्शन डी कृषि ऋण माफ करना और सब्सिडी देना। उत्तर के लिए 5 सेकंड। आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन परिवहन और हैंडलिंग हेतु सहायता। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने इसे अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। यह खाद्यान्न के अंतर्राज्यीय परिवहन और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करती है। NFSA के तहत राज्य एजेंसियों को सहायता और स्मार्ट PDS प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिकीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2026 में बिग कैट्स प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर के लिए 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 22 मई 2026 को जैव विविधता की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए IBCA की सदस्यता ग्रहण की। IBCA की स्थापना 2024 में भारत के नेतृत्व में हुआ। यह 7 प्रमुख बिग कैट शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 मित्र देशों की भागीदारी वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उमरोई सैन्य स्टेशन मेघालय, ऑप्शन बी बकलो सैन्य स्टेशन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी चौबटिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर के लिए 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है उमरोई सैन्य स्टेशन मेघालय। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका शुभारंभ 20 मई 2026 को हुआ। इसका उद्देश्य है सहभागी सेनाओं के बीच पेशेवर आदान प्रदान और सैन्य से सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना। प्रगति 2026 मुख्य रूप से अर्ध पर्वतीय और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM-V3 मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह केवल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन बी यह दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, ऑप्शन सी यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, ऑप्शन डी
यह एक पारंपरिक पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल है। आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसके लिए 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है यह दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। ULPGM-V3 एक स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। इसका सफल अंतिम परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित DRDO रेंज में किया गया। यह मिसाइल की मारक क्षमता बहुआयामी है। यह हवा से हवा में मार करने के लिए दागा जाता है। इसे UAV और कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए विशेष बनाता है। अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी में ओल्गारेट नगर पालिका द्वारा विकसित किए जाने वाले नए ITES विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन, यह भारत का सबसे बड़ा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। ऑप्शन बी, यह पूरी तरह से पवन ऊर्जा पर आधारित होगा। ऑप्शन सी, यह भारत में किसी शहरी स्थानीय निकाय ULB द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला SEZ होगा। ऑप्शन डी, यह विशेष रूप से केवल रक्षा उपकरणों के लिए निर्माण के लिए बनाया गया है। इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तर देने के लिए 5 सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह भारत में किसी शहरी स्थानीय निकाय ULB द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अधिसूचित किए हैं। इनमें से एक ओल्गारेट नगर पालिका द्वारा कट्टन चावड़ी गांव में विकसित किया जाएगा। पुडुचेरी का दूसरा SEZ एक बहुक्षेत्रीय SEZ है। इसे पुडुचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम PIPDIC द्वारा करफूर गांव में विकसित किया जाएगा। तो आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको मदद मिलेगी इससे अपने एग्जाम में। और आपको आज का कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।